हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट किया था कवर, और उस थ्योरी पार्ट कवर करने के दौरान हमने 5 सम्स दिए थे और मैंने कहा था कि जो उस सम्स के जवाब देंगे, कमेंट करके आंसर बताएगा, उसको मैं ऑनलाइन जैसे भी करके प्राइज दूंगा, आई मीन होमवर्क विथ प्राइज। बट किसी का जवाब नहीं आया है अभी तक। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से आ जाए। तब तक मेरा और अगला पार्ट भी आ रहा है, अब लॉन्च भी हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखो और कमेंट करो आंसर और उस जो सोल्यूशन है उसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे अपलोड कर दो। राइट, तो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको अभ्यास सफलता की तरफ से प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में हम लोग जो पिछले वीडियो में थ्योरी पार्ट पढ़ा था उसका यूजेस देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल जो सम्स हैं वो सब करने वाले हैं। राइट, इसमें जो भी है हम लोग सवाल करेंगे। तो जो पहला नंबर सवाल है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नंबर सवाल आप ये देख लो, प्रश्नावली 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, तो पहले जो सवाल है वो बोल रहा है श्रेणियों का योग निकालें। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है श्रेणी एपी दिया हुआ है, ठीक है, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और उनका बोल रहा है योग निकालना है। तो कहां तक? पहला वाला जो दिया हुआ है वो 10 पदों तक बोल रहा है। और सवाल क्या है, मैंने सबसे इजी वाला एक उठाया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टफ हो रहा है। तो पहला है 2, 7, 12, फिर 10 पदों तक 2 10 टर्म्स आपको समीशन निकालना है, सबको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ए पता होना चाहिए। एसएन का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है। तो ए कितना है भाई? गिवन। हम लोग लिखेंगे क्या? सबसे पहले गिवन है ना, तो a इज इक्वल टू 2 है। डी क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं प्रीवियस टर्म, तो 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5। तो हमारा डी आ गया 5। अब हम लोग एन मतलब क्या? कहां तक हमें ऐड करना है। एन का मतलब क्या? कहां तक हमें ऐड करना है। तो एन का वैल्यू क्या है? 10। देखो साफ नजर आ रहा है, एन का वैल्यू यहां पर 10 है। अब याद करो कि जो मैंने बोला था, 2 फॉर्मूलास मैंने बताया था, उन 2 फॉर्मूलास में से दोनों का उपयोग, यूजेस भी मैंने बताया था। तो यहाँ ये वाला डी दिया हुआ है, जहां पे देखो डी दिया हुआ है, मतलब जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था उस वाले फॉर्मूला को यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला था। करेंगे क्या भाई? n का वैल्यू 10, 10/2 5। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, जगह कम है, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट मत करना। ठीक है, 2a तो 2 इंटू 2 4 प्लस n कितना है भाई? 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, इंटू 5। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5, ठीक है, कितना जाएगा? 45 प्लस 4 49। ओके, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा भाई? 9 5 जा 9 5 45 का 5, हाथ में 4, 5 के 20 4 24। ठीक है, 245 आ गया हमारा। मतलब 10 पदों तक अगर जोड़ा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा? 245। राइट, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो हो क्या रहा है, -37 -33 -29। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है? देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई सामने से कोई सवाल फेंक के मारे इस टाइप का सिचुएशन में कि आपको वो पता है लेकिन फिर भी वो फेंक के मार रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई लॉजिक है, बहुत आसान लॉजिक है। देखो -37 -33 कौन बड़ा है भाई? ये वाला बड़ा है। आप बोलोगे अरे ये कैसे बड़ा हो गया? तो आप लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ते थे तो उसमें नंबर लाइन का सिस्टम भी पढ़ते थे। तो ये -1, ये -2, -3, -4। तो जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जा रहे थे तो वैल्यू क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था। वैल्यू क्या हो रहा था? मान घट रहा था। यानी कि ये छोटा है उसके मुकाबले ये बड़ा है। तो हम लोग जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है। तो जैसे जैसे राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो मान घट रहा है। तो ये याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहां से हम लोगों को मतलब ये जो एपी है वो बढ़ रहा है। तो होता क्या है गलती कि भूल से बच्चे क्या करते हैं? -d लिख देंगे, d का वैल्यू माइनस में लिख देंगे। तो मत लिखना।
सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन, फिर a का वैल्यू दिया हुआ -37, फॉर्मूला सेम है भाई, d निकाल लो, इतना माइनस इतना, तो इतना माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस में है तो ये -37, तो भाई कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, -33 + 37 = 4, ये 4 आ गया। अब n चाहिए मेरे को, n कितना है 12, n कितने टर्म्स तक ऐड करने हैं, तो जो टर्म्स है वो टोटल टर्म्स है 12, तो n = आ गया 12। अब Sn, सिंस ये चूंकि का साइन हम लोगों को लिखना पड़ता है फॉर्मूला लिखते वक्त, तो n/2 n/2 × 2a + n-1d, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो n का वैल्यू 12/2 मतलब 6, ठीक है। अब 2a कितना है भाई, -37, तो 37 और इंटू 2 कितना होता है, 37 × 2 74 होता है, -74, ठीक है। घबराना मत, -74 क्यों हुआ, ये माइनस है, इसी वजह से हम लोगों को पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। -74 प्लस n का वैल्यू कितना है 12, 12 - 1 10, 10 × d 4, तो 10 × 4 40, ठीक है। अब देखो 40 - 74, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6, 74 में से 40 जाएगा, 4 बचा, यहाँ पे 7 में से 3 4 गया 3, 34। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 24 और ये 18 2 20, 204, लेकिन माइनस में, किसमें, माइनस में। देखो सारे नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर हो उनको ऐड करने पे नेगेटिव साइन ही मिलेगा। देखो -2 -3 -5, अब -2 फिर कर दो -7, फिर -2 कर दो -9, मतलब नेगेटिव तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे a का वैल्यू थोड़ा ये फ्रैक्शन में है, इसी वजह से मैंने लिया है, ठीक है। तो a का वैल्यू दिया हुआ 1/15, d का वैल्यू निकाल लेते हैं 1/12 - 1/15, तो 12 और 15 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 12 और 15 का एलसीएम, जल्दी से बताओ। 12, 15 कॉमन टेबल 3 से ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, 60 कितना आ गया 60, ठीक है। 12 से ये 5 बार में, 15 से ये 4 बार में 1, तो ये 1/60 आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया 1/60। अब n कितना दिया हुआ है 11, Sn, ठीक है Sn, तो 11/2 मैंने इसको इसलिए नहीं कुछ किया क्योंकि ये ऑड नंबर, ये तो 2 से जाएगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 2 × a, यहां भी सेम फंडा, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। n 11 - 1 × d 1/60, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई 11/2 को छोड़ दो, 2/15 रहने दो, प्लस 10 × 1/60 कर दो। देखो अब ये इससे कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 22 बाई कितना, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये इससे कट जाएगा, मैं दिखा देता हूं, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगा, ठीक है। 2 × 2/15 प्लस इतना इंटू इतना, तो 11/2 × 1/6, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया भाई, और इससे तो कटेगा नहीं, तो 11/15 प्लस 11/12, फिर से 60 एलसीएम आएगा, ये 4 बार में 44 और ये 5 बार में 55, 44 + 55 99, 99/60। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से उसको कर लेना, होमवर्क है, कमेंट करके बता देना मेरे को कि हुआ या नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे जुड़ जाएं, ग्रुप पे जुड़ जाएं और जितने मर्जी चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है योगफलों को निकाले। तो भाई योगफल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना डॉट 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 प्लस इतना दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहां पे एक बात ध्यान देना है कि यहां पे लास्ट टर्म दे दिया है, लेकिन कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने पद हैं, ये नहीं आपको मालूम है।
ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे आपको अंतिम पद दे दिया गया है बट कितने पद हैं ये नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको यूज करके हम लोग अंतिम कितने पद हैं ये निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि भाई अगर हमारा A7 है तो सबसे पहले D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना माइनस इतना, तो 10/1/2 माइनस 7 भाई होगा क्या 20 21/2 माइनस 7, LCM 2 21 माइनस 14 7/2, ठीक है 7/2। D कितना आ गया 7/2। अब देखो n लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना 84, बोले तो ये an है ये nth टर्म है लास्ट टर्म। तो nth टर्म सिंस an होता क्या है, an का फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है a प्लस n-1d। तो a कितना है 7, n निकालना है, d कितना दिया हुआ है 7/2, ठीक है। an कितना दिया हुआ है 84 और ये 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2। मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब क्या करेंगे भाई, इसको एक तरफ ले लेते हैं और सारे कांस्टेंट नंबर को एक तरफ ले लेते हैं। तो 7n/2 मैंने इधर छोड़ दिया, 84 इधर ले आया और माइनस 7 प्लस 7/2 कर दिया। तो अब देखो मैं कहाँ करूं बताओ, यहां पे करता हूं। ओके, मुझे अच्छे से करना होगा अब ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो 7n/2 लिख दो, 84 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 गया 7 77 प्लस 7/2। अब हम लोग क्या करेंगे, 7n/2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, तो 77 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70 70 140 और 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 154। ये हो जाएगा 154 प्लस 7, तो 7 4 11, ये 161, ये 161/2। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, तो अब n इज इक्वल टू 161 बाई में 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 2 x में, तो 2 और 7 21, तो n आ गया हमारा 23। अब देखो इसको हम लोगों को निकालना क्या है, यहां के बाद में आ जाता हूं सीधे यहां पे, क्योंकि जगह बचाना होगा मुझे, इसको भी दिखाना है और फोटो भी लेना है इस वजह से। ठीक है, तो SN आपको हैंड रिटन नोट्स पूरा जो भी है मैं लिख रहा हूं वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। आपको वीडियो देखने के दरमियान आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब देखो आपके पास अगर दोनों क्वालिटीज है तो आप कर सकते हो, एक साथ ही कर सकते हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा अलग से नोट खोज के निकालने का। खोजना कुछ नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, हैंड रिटन नोट्स बोलकर रहता है वहां पे, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। राइट, तो ये n/2 राइट, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग जरूर लिखना। ठीक है, मुझे एक ही साथ फोटो लेने हैं इस वजह से। हाँ ठीक है, चलो तो n कितना है भाई 23/2। और पता है शॉर्टकट कैलकुलेशन जैसे मैं अभी कर रहा हूं, शॉर्ट कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेशन में गड़बड़ी भी हो जाता है। तो 2a 2 इंटू a 14 हो जाएगा, प्लस n-1 22 हो गया, इंटू d कितना था भाई, d कितना था 7/2, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस 2 से ये 11 बार में 23/2 इंटू 77। ठीक है, ये 7, तो 23 इंटू 7 कितना हो जाएगा 161। देखो 23 इंटू 7 करेंगे तो 161 प्लस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो कितना होगा 77 इंटू 23। वाओ, लगेगा लफड़ा। 21, फिर से 21 और 2 23, 7 दूनी 14 का 4 में 1 और 1 15, 1 4 3 7, 5 2 7 1। ठीक है, इतना 1 7 7 1 22 में 2। अब फिर इसका एलसीएम लो, ओहो, फिर से इसका
अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर ये कितना हो जाएगा, 2 ही होगा एलसीएम। तो 161 इंटू 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, और 2 एकम 2 3 प्लस 1 7 7 1। अब इसको जोड़ दो भाई, 7 7 1, हाँ प्लस 322, ठीक है। 3 7 2 9, 7 3 10, 2, तो 2093 बाई में 2। अब इसको डिवाइड करो तो एक्चुअली आंसर ना ऐसे ही लिखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना आंसर, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, चलो मैं ही कर देता हूं। तो 10 बार में 20 खत्म, 9 4 बार में 8, 6 बार में 12 1, तो ये आ जाएगा 1046 बाई 1/2। इसको आंसर पकड़ लो, ठीक है भाई, इसको आंसर पकड़ लो। ओके चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 होमवर्क है। ओके तो यहाँ पे भाई हम लोग थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। a दिया हुआ है -5। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे देखो -5 के बाद -8, तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे राइट की तरफ जाता है तो वैल्यू घटता है। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -8 और -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 + 5 -3। घट रहा है तो d नेगेटिव आ गया। और n हम लोगों को निकालना है, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है -230, तो an इज इक्वल टू होता है a + n - 1d। अब an दिया हुआ -230, a दिया हुआ -5 + n - 1, d दिया हुआ -3। तो देखो भाई इसको 230 + 5 इज इक्वल टू -3n + 3। ब्रैकेट तोड़ने पे तो -230 प्लस ये -225 इज इक्वल टू -3n + 3। आप क्या करेंगे, ये जो -225 है इसमें से इसको इधर ले आते हैं, तो 225 - 3 इज इक्वल टू -3n। अब क्या हो जाएगा, अब -228, इसको मैं इधर लिखता हूं, -228, माइनस कट गया, n इज इक्वल टू 228 बाई में 3 से 7 बार में 21, 18 6 बार में, तो n आ गया 76। मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल 76 नंबर उपस्थित है, प्रेजेंट है। ओके अब मैं इधर से आता हूं डायरेक्टली इधर। ओके ना, तो भाई हम लोगों को Sn निकालना है। Sn क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 76/2 बोले तो 76/2 बोले तो 72 मतलब 36, 76 मतलब 33, सॉरी 76 मतलब 38। ओके देखो छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है बार बार, इसीलिए ध्यान से करना होता है। ओके तो 2 × a -10 हो जाएगा, प्लस n -1, तो 76 - 1 75 इंटू d कितना है, -3। चलो भाई 38 -10 प्लस 75 इंटू -3, यहां तो माइनस हो जाएगा, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 7 21 और 1 22, ठीक है। तो ये हो गया 38 -235, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 235 इंटू 38, 8 5 40 का 4 हाथ में 4, 8 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 7, तो 0 8 5 13, ठीक है ना। और ये 9 और ये 8, तो -89 30, इतना आ गया आंसर, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसमें मैं एक मार्जिन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोग पूरा क्लियर रहो, राइट ना, पूरा क्लियर रहना। इसके बाद मैं कहां पे आ गया था, इसके बाद आ गया था यहां पे, और इसके बाद मैं आ गया था यहां पे। तो ये ध्यान रखना, मैं फोटो ले लेता हूं फटाक से, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें बोला क्या जा रहा है कि एक एपी में ADAN हो तो N और SN ज्ञात कीजिए। छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा मैं बता रहा हूं। इन एन एपी A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तुम्हें बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ एपी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब A दिया हुआ है भाई,
और ए एन भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को एन निकालना है। तो क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन दिया हुआ है 50, ए दिया हुआ है 5, एन निकालना है, डी दिया हुआ है 3। तो 50 मैं क्या करता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, ये 45 हो जाएगा। तो ये 3n माइनस 3 उधर जाके 48 हो जाएगा 3n। तो 3 से ये 16 बार में कट गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 16 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें बोला है Sn निकालना है। तो Sn अगर हम लोग अच्छा हमें दिया क्या है, n दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो मैंने बोला था कि जब फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n दिया हुआ हो तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो n/2 a प्लस लास्ट टर्म है ना, तो n कितना है भाई 16/2 8, a कितना है भाई 5, l कितना है भाई 50। तो 50 55 इंटू 8, 55 इंटू 8, 8 5 40, 8 5 40 4 44। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 2 नंबर छोड़ दिया, उसको होमवर्क है। तो a12 दिया हुआ है 37, तो a12 मतलब an दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से a इसको लिखें तो ये क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, जहां पर n का वैल्यू कितना होगा 12, d कितना है भाई 3 है, बिठा दो, इक्वल टू 37। देखो a निकाल लेते हैं, a निकालने बोला जा रहा है इसमें। तो a प्लस 11 इंटू 3 33, 37। Therefore a इज इक्वल टू 4 आ गया, इतना माइनस इतना 4। अब हम लोगों को Sn निकालना, फिर से वही लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, n कितना है भाई, n कहाँ गया, n 12 है, 12/2। अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a प्लस एल। तो 12/2 मतलब 6, a 4, l 37। तो 37 4 41, 41 इंटू 6, 6 इंटू 41, तो 6 6 का 24, 246। समझ आया, मैं फोटो ले लेता हूँ। बच्चों आज मैं इतने ही तक ही रखता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, तो मैं आज यहीं पर रखता हूँ। अगला वीडियो में जल्द मतलब कितना नंबर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताया था, जितना भी नंबर क्वेश्चन बताया था उसके आगे मैं बता दूंगा। ओके, चलो आज यहीं तक रखता हूँ मैं।